बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 मार्च है और दिन है बुध का। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखूंगा जो शायद आपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है और मेरा ख़्याल से डेरा इस्माइल ख़ान KPK का, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट हेड डिवीज़न है, और उसकी तारीख़ का भी जो मेरी बात हुई है इस तरह का, शायद मैं अगर कहूँ शायद पाकिस्तान की तारीख़ का इस तरह का पहला वाक़या है, तो मेरा ख़्याल से ये गलत नहीं होगा। हुआ क्या है, एक मौलमा, एक मदरसे की टीचर, उसको उसके ही मदरसे की 3 ख़वातीन ने, जो तालबात हैं और एक उसमें से टीचर है, उन्होंने पहले जो है छुरी से, चाकू से, तेज़धार आले से हमला किया और उसके बाद उसकी गर्दन काट दी, उसको ज़िबा कर दिया। मामला क्या था कि जी इसने गुस्ताखी रसूल की है। बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही अहम, बहुत ही अजीब सा वाक़या मैं इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिरी बात है इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये बड़ी मुआशरे के लिए जो है, क्योंकि जब से ये वाक़या हुआ है, मंगल वाले दिन का ये वाक़या है कल का, तब से डी खान, मैं, क्योंकि मेरा डी खान से ताल्लुक़ है और मैं डी खान से मुसलसल जो है मेरी राबता है मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ और पुलिस वालों से। वो कहते हैं कि मतलब पूरा शहर जो है वो इस मामले पे परेशान है कि ऐसा वाक़या भी हो सकता है कि 3 लड़कियों ने एक लड़की को ज़िबा कर दिया है। बहुत हैरानकुन वाक़या है। थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ, फिर जो पुलिस के ऑफिसर हैं उन्होंने बात की है मीडिया से वो आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जो दरख्वास्त दी गई है पुलिस की तरफ, पुलिस में लड़की के चचा की तरफ से, क्योंकि इस लड़की का भाई और वालिद जो है, जो मेरी इतलात हैं, वो दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं। जैसे लोग जाते हैं रिज़्क़ के लिए तो इस सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो जो मुद्दत में FIR, जो दरख्वास्त दी गई है FIR के लिए, वो इसके चचा की मुद्दत में दी गई है। बताता क्या है, बताता ये है कि जी सैफूरा बीबी है इस लड़की का नाम, और जो है ये असगर अली की बेटी है। वो कहता है कि जी मैं घर में मौजूद था कि मदरसा मोहतमिम साहिबा ने मेरे घर के नंबर पर कॉल की और इतला दी कि मदरसा के गेट पर सैफूरा बीबी पर कातलाना हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी हालत में मदरसा के गेट में पर गली में पड़ी है। इतला पर फ़ौरन मदरसा पहुंचा तो भतीजी को मदरसा के गेट के साथ खून में लथपथ, गला कटा हुआ जहाँ भाग पाया। वो कहता है कि पता करने पर मालूम हुआ कि भतीजी सैफूरा बीबी हस्बे मामूल मदरसा जामिया इस्लामिया फ़लाहुल बनात अंजमाबाद, ये अंजमाबाद इलाका है, जो लोग डी खान को जानते हैं, कुरैशी मोड़ की तरफ जाते हुए मुरियाली के साथ ये। तो जी वो कहता है सैफूरा बीबी हस्बे मामूल जो है, वो कहते हैं मदरसा जामिया इस्लामिया फ़लाहुल बनात अंजमाबाद रक्षा में सवार होकर वहाँ पर पढ़ाने के लिए रवाना हुई और जब तकरीबन 7:05 सुबह मदरसा के गेट पर पहुँची तो वहाँ पर पहले से 4-5 ख़वातीन मौजूद थीं जो कि यूनिफॉर्म में थीं, जो मदरसे का यूनिफॉर्म है। भतीजी भी इनके साथ उतर कर मदरसा का गेट बंद होने की वजह से खड़ी हुई, तो उनमें से मुसम्मात रज़िया, आयशा, दुख्तरान अल्लाह नवाज़ और अमरा अमान, या अमारा है या अमरा है, यहाँ पर अमरा अमान लिखा हुआ है, दुख्तरदीन बादशाह अक़वाम महसूद सकना अंजमाबाद ने भतीजी पर तेज़धार आलात से कातलाना हमला करके गला काट दिया, जिससे भतीजी जो है मौका पर जाँ बाक हो गई। और वक़ुआ पर मौजूद जो है लोग वो कहते हैं कि उन्होंने ये बजश में ख़ुद देखा है और वजह अदावत वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि इन्होंने मेरी भतीजी को क्यों कत्ल किया है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने FIR लिखवाई। अब आप सुन लें कि वहाँ पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इस हवाले से क्या बता रहे हैं, फिर उसके आगे इसको जो है मज़ीद मामला जो मुझे पता चला है वो आपके सामने रख देता हूँ। आज ये डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर कैंट के हदूद के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो पेश आया था, जिसके अंदर 3 ख़वातीन ने मिलकर एक ख़ातून जिसकी उम्र 21 साल है, उसका नाम सफूरा बीबी है, उसको मदरसे के बाहर स्लॉटर कर दिया। पुलिस ने तीनों ख़वातीन को अरेस्ट किया है और जो इनिशियल इंटरोगेशन की गई है इन ख़वातीन की, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इन 3 ख़वातीन के एक और रिलेटिव है जिसकी उम्र 13 साल है, उमैमा उसका नाम है। उसने ख्वाब में देखा था कि ये डिसीज़ ख़ातून ने अपने ख्वाब में कोई ब्लास्फेमी कमिट की है, जिसकी वजह से इन तीनों ख़वातीन ने मिलकर सफूरा बीबी का मर्डर आज किया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेके तफ्तीश का अमल शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह हम बाकी मुहरक़ात पे भी काम कर रहे हैं कि क्या ये वाकई ही सिर्फ आपकी वजह से ही मर्डर किया गया या इसके पीछे कोई और मुहरक़ात शामिल है। जैसा कि मैंने बताया है कि सुबह 7 बजे का वाक़या है और पुलिस ने इमीडिएटली अरेस्ट करके ख़वातीन को कोर्ट में पेश किया गया, उनसे कस्टडी ली गई है और अब हम तमाम एंगल्स के ऊपर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो पुलिस के नोटिस में नहीं है, उन तमाम
पुलिस ऑफिसर्स का बयान आपने सुना, वो यही बता रहे हैं कि जी हमें इस तरह इत्ला मिली और इत्ला मिलने पर हैरान कुन तौर पर क्योंकि इस चीज़ पे यकीन नहीं किया जा सकता जिस तरह की इन ख़वातीन ने जो है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात बताई है, हैरत होती है मुझे। पता नहीं किस तरफ ये मुआशरा जा रहा है। कहते हैं कि जी हमारी कोई 13 साल भतीजी है, उसने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में जो है उसने देखा कि ये जो मकतूला है सैफूरा बीबी, इसने नऊज़ बिल्ला खुदा न खास्ता वो जो है तौहीन रिसालत की है। ख्वाब में देखा उसने, मतलब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है और ना ये इनको पता है कि उसने वाकई की है या नहीं की है, क्योंकि उस बच्ची ने ख्वाब देखा और फिर उसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तौबा नौज़ बिल्लाह, मुझे तो कहते हुए भी बड़ा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अकॉर्डिंग टू देम वो कहती हैं कि जी उस बच्ची ने कहा कि इसने गुस्ताखी की और इसको अगर कोई कत्ल कर देगा तो उसको जन्नत की बशारत भी है, साथ में ये भी चीज़ है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर, अल्लाह झूठ बोलने वालों पर लानत करे कि किस तरह किसी मामले को जो है वो दीन के साथ जोड़कर और इस तरह के सेंसिटिव मामलात जो है वो बनाए जाते हैं और फिर कत्ल होते हैं। फिर हमारे मुआशरे में जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो कत्ल कर देते हैं, फिर उनके बाद बहुत सारी और भी मामलात शुरू हो जाते हैं। जो मेरी इतलात हैं जी वो ये है कि अंजुमाबाद में ये कातला जो है और ये जो लोग थे ये आपस में क्लास फेलो रहे हुए हैं और इनकी आपस में जो है कहा यह जाता है कि इनके आपस में ऑलरेडी कोई चक्कलिश्ती रीज़न ना मालूम है, जो मेरे वहाँ पे दोस्त साफ़ियों ने मुझे बताया। वो कहते हैं कि जी इस मदरसे में जो है ये लड़की आके टीचर बन गई और जो है इस महल्ले ये जो लड़कियाँ थीं इसकी जो जिन्होंने कत्ल किया है, ये उस मदरसे वालों के पास जाके इन्होंने कहा कि इसे इस मदरसे में मत रखें क्योंकि ये गुस्ताख है, ये पहले से ये मामला है। बहरहाल मदरसे के मोतमीम का ये कहना है कि जी इन लोगों को उसने कहा कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरा तो मामला ठीक चल रहा है और मेरा ख्याल से मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं। जो अभी भी मीडिया वालों से मदरसे के मोतमीम ने बात की, उसने यही कहा है कि गुस्ताखी वाला जो चैप्टर है ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी उस मोहतमीम ने कहा कि हमारा मामला ठीक चल रहा है और मैं ये नहीं कर सकता कि ये एक बच्चियों को पढ़ाती है और मुझे इससे कोई इशू नहीं है और मैंने नहीं देखा कि इसने कोई गुस्ताखी की हो। तो उसने इस टीचर को वहाँ से निकालने से या इनके कहने पे ना रखने पे जो है उसकी बात नहीं मानी और उसने कहा कि ठीक है ये कंटिन्यू करेगी और ये यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाएगी। और ये वहाँ पे तकरीबन अकॉर्डिंग टू मदरसा मोहतमीम तकरीबन 2 से 2.5 साल के करीब ये जो सैफूरा बीबी का मकतूला जो है वो वहाँ पर पढ़ा रही थी। अब वो कहते हैं कि जी ये ख़वातीन जो है वही हुआ, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि जी इन बीबियों ने जो है वो अपनी भतीजी का नाम लेके, जो कि छोटी उम्र की है, 13 साल कोई उम्र नहीं होती ज़ाहिर है, तो उसका नाम लेके और फिर अपना जो इनका मामला था उसको अमली जामा पहनाया। डंडे और हवाला बताया जा रहा है कि डंडे थे इनके पास और इनके पास छुरियाँ थी जिनके जो पुलिस ने भी ज़ाहिर बात है आले कत्ल वगैरह भी वो कहते हैं हमने जो है वो कर लिया है, जिसको थाना कैंट लगता है जी, हैरान कुन तौर पर कैंट थाना लगता है इसको। और जो है DPO साहब जो है वो कहते हैं कि मोबाइल डेटा वगैरह जो है वो हम इन ख़वातीन का भी निकाल रहे हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी हमने कब्ज़े में लिए हैं और चीज़ें जो हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारी कोशिश है कि इस कत्ल की हर पहलू पर जो है तफ्तीश की जाए। रंग तो इसको तौहीन मज़हब का दिया जा रहा है, अब इसमें कितनी हकीकत है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन साथ में पुलिस वालों का ये कहना है कि हम ये भी चीज़ चेक कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात तो नहीं है, कि इनकी पर्सनल कोई ज़ाती दुश्मनी हो, कोई और मामला हो, कोई माजी का कोई मामला हो और उसको इस तरह का दीन का रंग देकर जो है ये एक इंसानियत सोज़ अगर मैं कहूँ और इंसानियत से अगर कहूँ गिरी हुई हरकत जो है वो DA खान में हुई है। बहरहाल जी अब तक की मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो ये है कि वफाकुल मदारिस के लोग भी जो है इस मामले में इन्वॉल्व होके उन्होंने भी अभी कोई प्रेस थोड़ी देर बाद या अब शायद जब ये वीडियो लगेगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने भी कुछ इतलात इस हवाले से बातचीत करनी थी। वो भी मैंने अपने वहाँ दोस्तों को कहा है कि जी अगर आप लोग वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो वो भी आपने मेरे तक ज़रूर पहुंचानी है। 21 साल ये ख़ातून थी और इसको कत्ल किया गया है तो इन्हें मज़हब के नाम पर, और ये हैरान कुन वाक़या जो है ये DA खान में पेश आया है। और मैं तो ख़ुद और DA खान में जितने भी, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरी भी उनसे भी बात हुई है, तो लिटरली लोग शॉक में, ट्रामा में हैं और वो यही कहते हैं कि यार मतलब ठीक है DA खान जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सामना रहा है DA खान को टारगेट किलिंग का,
इन दहशतगर्दी के वाक़यात का, जितना भी ये पीछे अफ़गानिस्तान और ये वाला मामला और इसमें जितनी दहशतगर्दी हुई थी उसमें डे खान बहुत सहा है डे खान ने। और मैं अगर कहूँ कि सैकड़ों की तादाद में, मेरे अपने क्लास फेलोज़ भी उनमें शामिल थे, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वहाँ टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। और बहुत डे खान ने बहुत बर्दाश्त की है, बड़ा डे खान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है बॉर्डर के करीब होने की। और फिर उस जगहों पे कुछ अरसा अब जो है बड़ा सुकून हो गया था और जो है चक्कर भी लगता रहता था। तो लेकिन अब ये वाक़या हुआ है और इस पे लोग बड़े परेशान भी हैं और लोग खौफ का भी शिकार हैं। बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह करेगा इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये जो जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, उम्मीद है इंशाअल्लाह वो इबरतनाक उनको सज़ा भी होगी, अपने अंजाम तक पहुँचेंगी। ताकि और होना चाहिए इन लोगों के साथ कि दीन का और मज़हब का नाम लेके इस तरह, मेरा ख्याल से ये चीज़ ठीक नहीं है। बहरहाल इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।